Hello, Assalamu alaikum students. Welcome back to my new video. So today we are going to solve question number 26 of Journal from PT वाला राइटर सिन बोर्ड बुक. और ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी 10 ईयर में भी मिल जाएगा. 1994 के ईयर में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं. और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट में अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन समझ सकते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जैसी प्रेजेंटेशन देनी है वो मैंने आपको देख के दिखाई हुई है. फर्स्ट आपको कंपनी का नेम लिखना है, देन जर्नल की हेडिंग डालनी है या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी. देन उसके बाद आपको ईयर और अपना मंथ जो है यहाँ पे मेंशन करना है. देन आपको एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर का, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का कॉलम बनाना है. देन अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है. तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो मिस्टर हसीब का, ये वर्क हम हबीब कंपनी का ये काम कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे मिस्टर हसीब ने कंपनी खोली है जिसके ऑनर्स हैं हबीब कंपनी जो है नाम है. और इसके जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो मैं रीड आउट करती हूँ. फर्स्ट मैं यहाँ पे डेट मेंशन करती हूँ, May 1. देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ. मिस्टर आतिफ, a customer owned rupees 9,000 of this amount. He settled rupees 4,500 by sending a check for rupees 4,000 and available of discount. मतलब मिस्टर आतिफ एक कस्टमर हैं, उन्होंने जो है 4,500 by sending a check, उन्होंने चेक दिया है हमें for rupees 4,000 रुपीज़ का, और बाकी जो है उन्होंने डिस्काउंट के लिए छोड़ दिया. मतलब उन्होंने 4,500 रुपये देने थे पर उन्होंने हमें 4,000 का चेक भेजा और बाकी जो है हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया. तो इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे, कैश डेबिट कर देंगे. फर्स्ट सबसे आसान बात कि कैश डेबिट हो जाता है जब भी हमारे पास कैश आता है, और जब हमारे पास कोई चेक आए तो उसको कैश ही कहते हैं जब तक वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं हो जाता. और उसके बाद सेल डिस्काउंट जो है डेबिट करेंगे. देन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आतिफ के ऊपर से अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया है. आगे लिख देंगे मिस्टर आतिफ, और आगे अमाउंट भी मेंशन कर देंगे. कैश हमारे पास आ गया 4,000 रुपीज़ का, 500 का डिस्काउंट दिया है, और 500 का डिस्काउंट दिया है और उनके ऊपर से जो लाइबिलिटी कम हुई है वो हुई है 4,500 की कम. और इसकी जो नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, टू रिकॉर्ड रिसीव्ड चेक एंड अलाउड डिस्काउंट टू मिस्टर आतिफ. अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 3 की. तो फर्स्ट यहाँ पे मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ. डिपॉजिट मिस्टर आतिफ चेक इनटू बैंक. अब मिस्टर आतिफ का जो चेक था वो हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर. तो इसकी एंट्री आसान सी बनती है कि बैंक डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है उस अमाउंट से. 4,000 से ये एंट्री हमारी क्रिएट होगी. और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 6 की. तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ. Account payable to Mr. Kamran amounted rupees 7,000, of which rupees 5,000 was settled by issuing a check of rupees 3,800 and avail a discount. Mr. Kamran को जो है 7,000 रुपये देने थे जिसमें से मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ या दे रही हूँ. was settled by 3,800 मैंने उन्हें दिए हैं चेक के ज़रिए, और बाकी उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया है 5,000 में से. तो इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे वो भी सिंपल सी बनाएंगे कि अकाउंट पेबल सबसे पहले डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारे ऊपर से अकाउंट पेबल कम हो गया. जब हमारे ऊपर से अकाउंट पेबल कम होता है तो डेबिट करते हैं, और जब हमारे ऊपर अकाउंट पेबल बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं. तो अकाउंट पेबल यहाँ पे डेबिट करेंगे और आगे नेम लिख देंगे मिस्टर कामरान, और बैंक को जो है क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने चेक इशू किया है, और परचेज डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देंगे.
और इसका जो अमाउंट हम आगे लिखेंगे कि अकाउंट पेबल हमारे ऊपर से कितना कम हुआ है, 5,000 रुपये कम हुआ है। और हमने चेक जो है 3,000 रुपये का इशू किया था, और हमें जो 3,800 का हमने चेक जो है इशू किया था, और हमें जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 1,200 रुपये का। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट टू मिस्टर कामरान एंड रिसीव डिस्काउंट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 10 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ। अब मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹7,000 ऑफ विच ₹3,000 वॉज पेड इन कैश एंड बैलेंस वॉज पेड बाय चेक। परचेज किए हैं मर्चेंडाइज 7,000 रुपये के, ऑफ विच ₹3,000, जिसमें से 3,000 हमने कैश में पे करा है, और जो बैलेंस रह गया था वो हमने चेक के जरिए पे करा है। तो इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे वो ये बनाएंगे। सबसे पहले परचेजेस को डेबिट कर देंगे, टोटल परचेजेस कितने की हैं वो डेबिट कर देंगे, और हमने बैंक के जरिए पे करा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और कुछ अमाउंट हमने कैश के जरिए पे करा है तो कैश को भी क्रेडिट कर देंगे। और परचेजेस का जो अमाउंट है वो है हमारे पास 7,000 रुपीज़, और जो हमारे पास बैंक का अमाउंट है वो है 4,000 रुपीज़, और हमारे पास जो कैश का अमाउंट है यहाँ पे वो है हमारे पास 3,000 रुपीज़। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश एंड बाय बैंक। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 12 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। मिस्टर हबीब withdrew cash from bank ₹2,000 to pay a bill for his medical test। इसका मतलब है कि मिस्टर हबीब ने विड्रू किया है कैश पर्सनल यूज़ के लिए, मेडिकल टेस्ट उन्होंने अपना करवाना था, तो ये मतलब है कि उन्होंने विड्रू किया है कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये। तो यहाँ पे जो हम एंट्री बनाएंगे वो सिंपल सी ये बनाएंगे कि हबीब ड्राइंग डेबिट कर देंगे, हबीब ड्राइंग डेबिट कर देंगे, और बैंक से उन्होंने विड्रू करवाया है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपीज़ से। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड हबीब ड्राइंग। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 15 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। Sold merchandise for cash ₹9,000 of which ₹7,000 was deposited into bank। हमने सोल्ड की है मर्चेंडाइज ₹9,000 की, ऑफ विच ₹7,000 was deposited into बैंक, जिसमें से 7,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए हैं बैंक के अंदर। तो इसकी भी सिंपल सी हमारे पास ट्रांजेक्शन जो बनेगी, वो एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी। सबसे पहले कैश जो है हमारे पास डेबिट होगा, बैंक भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि कुछ कैश दिया है और कुछ बैंक में दिए हैं, मतलब डिपॉजिट करवाए हैं, और बाकी सेल्स जो है क्रेडिट हो जाएंगी क्योंकि हमने सोल्ड की है मर्चेंडाइज। तो 2,000 रुपीज़ हमारे पास कैश आया है, 7,000 रुपीज़ उन्होंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए, और इसका जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 9,000 रुपीज़। तो 9,000 रुपीज़ की हमने सेल्स की है। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो सिंपल सी ये देंगे, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 20 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। विड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज। बैंक से विड्रू किया है कैश 5,000 रुपीज़ और पर ऑफिस यूज़ के लिए। ऑफिस यूज़ के लिए अलग एंट्री बनती है, ऑफिस यूज़ के लिए एंट्री बनती है कि कैश डेबिट हो जाता है और बैंक क्रेडिट हो जाता है, और जो अमाउंट दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 5,000 रुपीज़ दिया हुआ है तो 5,000 रुपीज़ से ये एंट्री बन जाएगी। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ओके, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 28 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट। मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी है, और अब मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड फॉर टेलीफोन बिल
फॉर द मंथ ₹4,000 इन कैश। हमने पेड किया है टेलीफोन बिल ₹4,000 कैश के अंदर। तो हम टेलीफोन बिल जो है एक्सपेंस है और एक्सपेंस की फैमिली जो है हमेशा डेबिट होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक्सपेंस करेंगे। और कैश को क्रेडिट कर देंगे और आगे जो अमाउंट दिया हुआ है वो हमें ₹4,000 दिया हुआ है और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो सिंपल सी ये देंगे, टू रिकॉर्ड पेड टेलीफोन बिल। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 31 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड बाय चेक सैलरीज फॉर द मंथ ₹12,000। मतलब पेड क्या है, चेक सैलरीज का फॉर द मंथ, इस मंथ का ₹12,000। सैलरीज भी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। और चेक के जरिए पे करा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे ₹12,000 से। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, टू रिकॉर्ड सैलरीज पेड बाय चेक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझसे पूछें अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।